नमस्ते एंड वेलकम बच्चों। मैं चंद्रेश चावड़ा और आपका मैथ्स टीचर। चलिए आज हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन कर लिया, हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमने कर लिया। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3-digit नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। क्या करना हमें? ऑल 3-digit नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11। 11 के मल्टीपल्स, और वे भी कैसे? 3-digit मल्टीपल्स ऑफ 11 हमें लिखना है। तो 3-digit मल्टीपल्स ऑफ 11 का मतलब क्या होता है, कहां से कहां तक होगा? सबसे पहला जो मल्टीपल है 3-digit का 11 से, दैट इज 110। ये पहला मल्टीपल है 3-digit का विच इज डिविजिबल बाय 11। 11 10s are 110। उसके बाद क्या आता है? 121, देन 132 एंड सो ऑन। अब ऑल 3 डिजिट्स, यानी कि हमें लास्ट डिजिट भी देखना है। व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 11, राइट? तो विच इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर? 999 is the last 3-digit number, right? Now is 999 divisible by 11? चेक करते। 999 11 से डिवाइड होता है। 11 9s are 99, देन 9 इज द रिमाइंडर, डिविजिबल नहीं है। तो विच विल बी द लास्ट 3-digit नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11? तो हम क्या करते हैं, 999 को 11 से डिवाइड किया तो हमारा जो रिमाइंडर है दैट इज 9। व्हाट आई डू इज 999 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 999 minus 9, so we get 990. So the last number which is divisible by 11, 3-digit number divisible 11 is 990। तो ये हमारा 990 हो गया। तो दिस फॉर्म्स एन एपी। तो अब हमारा क्वेश्चन है, हमें इस एपी का सम ढूंढना है। अब एपी का सम ढूंढने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ए, दैट इज 110। व्हाट इज डी? डी क्या है? Second minus first, 121 minus 110, that is 11. And one more thing is required is n. n क्या है? n number of terms, कितने terms के हमें AP ढूंढना है। तो हम n ढूंढना पड़ेगा पहला। तो हमारे पास n तो है नहीं, तो n ढूंढने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? tn वाली फॉर्मूला यूज करते हैं। tn is equals to a plus n minus 1 times d. Now what is tn? tn means 990 लास्ट टर्म जो है, और nth टर्म बोल सकते हैं कि 990 इज माई nth टर्म। तो 990 इज इक्वल्स टू a इज व्हाट? 110 प्लस n पता नहीं है माइनस d 11। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? 110 शिफ्ट करते हैं, दैट इज 880 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स 11। 11 will go this side, so it becomes 80 is equals to n minus 1. So n is equals to what? n is equals to 81. So कितने 3-digit numbers है जो 11 से divisible है? There are 81 3-digit numbers which are divisible by 11. तो ये हमारा 11 आ गया number of terms। अब हमें सम ढूंढना किसका? 81 टर्म्स के सम ढूंढने जो जिसका AP है 110 से लेकर 990 तक। तो व्हाट इज माई A? A 110, D 11, N 81। तो Sn क्या होता है? n अपॉन 2। A प्लस L भी लिख सकता हूं। Why can I write A प्लस L? Tell me। क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है, हमारे पास लास्ट टर्म भी पता है। सो हम क्या लिखेंगे? S81 इज इक्वल्स टू 81/2। N is my 81/2 times। Now what is A? A is 110. What is L? 990. So 81/2 into 1000 and 1100। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1100, डिवाइड कर दिया 550। सो व्हाट इज माय सम? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 81 zeros 81, 81 5s is 405, 40 रिमाइंडर। 81 5s is 405 plus 40, 405 plus 40, that is 445। So the answer is 44550। This is the sum of all this multiple of
11 which are 3-digit numbers. Clear? So ये था हमारा पहला वर्ड प्रॉब्लम. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अ मैन सेव्ड रुपीज 33,000 इन 10 months. एक आदमी 33,000 रुपीज 10 मंथ में सेव करता है. इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड रुपीज 100 मोर. हर एक मंथ के बाद वे 100 रुपीज मोर अर्न कर रहा है. एंड देन he did in the preceding month. How much did he save in the first month? अब ये फर्स्ट मंथ में कितना अर्न करता है, तो what should I do? पहला मंथ में कितना अर्न करना हमें फाइंड करना. तो we start with let the man earns rupees X in the first month. In the first month. अब फर्स्ट मंथ में x अर्न कर रहा है तो सेकेंड मंथ में कितना हो जाएगा? 100 रुपीज मोर, तो x प्लस 100. थर्ड मंथ में कितना अर्न करेगा? अगेन 100 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग, दैट इज x प्लस 200. सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट एज x प्लस 100, x प्लस 200. सो डज इट फॉर्म एन AP? Yes, definitely it forms an AP. How do you know? Because if you see the two terms, फर्स्ट एंड सेकेंड, उसका डिफरेंस है 100, सेकेंड एंड थर्ड उसका भी डिफरेंस है 100. सो द डिफरेंस इज 100. सो नाउ व्हाट इज माय A? A is my X, the first term. What is my D? D is my 100. What is, how many times he is doing this? 10 times. Number of months, that is 10. And what is this? 33,000. It is my SN. It is my SN is 33,000. Means he is earning total this much. So now which formula to apply? We apply the formula of SN. So SN is equals to n upon 2 times 2a plus n minus 1 into d. SN is 33,000 is equals to n by 2, that is 10 by 2. 2a. 2a means 2 times x. n minus 1. 10 minus 1 is 9. 9 into d is 900. 9 into d is 900. Done. Now we solve this. 2 5s are 10. 10 moves on the left hand side. 33,000 divided by 5. Sorry, 5 will move on this side, not 10. We have reduced this. Is equals to 2x plus 900. अब इसको डिवाइड करते तो व्हाट डू आई गेट? 5 6 are 30, 5 6 are 30 and double 0 is equals to 2x plus 900. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? x ढूंढना है. 900 will be shifted on the left hand side. 6600 minus 900 is equals to 2x. So 2x is equals to 750, 700 and x is equals to 2850. X is what? 2850. So this is your answer. So how much he is earning in the first month? He earns rupees 2850. First month 2850, second month 2950, third month 3050. So if we do this in 10 months, he is going to earn 33,000. Done? Next, there are 200 logs are stacked in such a way that there are 20 in the logs in the bottom row, 19 in the next, 18 in the next. Logs means लकड़ी जो बड़े बड़े होते हैं ना. पुष्पा मूवी आपने देखी होगी. Logs कैसे था? तो that is logs. उसको अरेंज किया जाता है. नीचे में सबसे पहले रो में 20 है, फिर 19, फिर 18. So what does it form? 20, 19, 18. ये क्या फॉर्म कर रहा है? AP फॉर्म कर रहा है. डन. 20, 19, 18. So हमारे पास what is 200? That is the total number. That is SN is 200. SN हमारे पास 200 है. A is my 20 and D is my -1. D क्या है इस केस में? D इस केस में -1. So आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? How many rows are there? कितने रोज हैं? यानी कि हमें ढूंढना n. कितने रोज है तो ढूंढना क्या? n. And how many logs are there in the top row? तो सबसे पहले तो रोज कितने वे? अब जितने रोज है उस रो में कितने लॉग्स है, यानी कि उसका हमें TN ढूंढना है.
पहले नंबर ऑफ रोज ढूंढना है और उसके बाद जो नंबर ऑफ रोज है उस रो में कितने लॉग्स है तो हमें वे ढूंढना है, पहले n और फिर tn। तो स्टार्ट करते हैं। Sn पता है, a पता है, d पता है, वी डोंट नो व्हाट इज n, वी डोंट नो व्हाट इज n। तो सबसे पहले n ढूंढ लेते हैं। चलिए, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn हो गया 200 इज इक्वल्स टू n बाई 2। 2a मीन्स 40 प्लस n माइनस 1, n पता नहीं है, n माइनस 1 टाइम्स -1। 2 will go this side, so it becomes 400 is equals to n। 40 minus n plus 1, 400 is equals to 40 plus 1, 41 लाइक टर्म सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर। अब n स्क्वायर आता है, इक्वल टू साइन है तो क्या बन गया, इट फॉर्म्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग उसको शिफ्ट कर लेते हैं, नेगेटिव n स्क्वायर तो उसको पॉजिटिव करने के लिए साइड चेंज कर लिया, इसको भी साइड चेंज किया एंड 400 एज इट इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक बनने के बाद क्या करते हैं, देयर आर 3 टर्म्स है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स क्या होंगे, n स्क्वायर। अब सिंस द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है 400 पॉजिटिव है तो स्प्लिटिंग द टर्म्स में दोनों टर्म्स सेम साइन होंगे, मिडिल टर्म नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव आएंगे। 400 के फैक्टर्स विच गिव्स मी द सम इज 41, तो 25 एंड 16, 25 एंड 16 का प्रोडक्ट क्या होता है 41, प्रोडक्ट इज 400 एंड द सम इज 41। 25 एंड माइनस 16 एंड प्लस 400, सो n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन, n माइनस 25, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यहां रह गया, n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। सो n इज इक्वल्स टू 25 और n इज इक्वल्स टू 16। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आए, दोनों पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन वाज हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी रोज, तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, रोज कैन बी 25, रोज कैन बी 16, पर दोनों तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि 25 रोज है या 16 रोज है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन राइट है। तो चलिए, अब उसके बाद क्वेश्चन में दूसरा क्या फाइंड करना था, हमें ये फाइंड करना था कि जो नंबर ऑफ रोज है, जो जितने उस रो में कितने लॉग्स है। तो यदि मैं देखूं कि सपोज देयर आर 25 रोज, तो हम लोग ढूंढते हैं 25 रोज में कितने लॉग्स होंगे, तो T25 ढूंढते हैं। T25 का मतलब क्या होता है, a प्लस 24d। a क्या है तो 20 था, d क्या है -1, तो ये बन गया 20 माइनस 24 विच इज -4। तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लॉग्स है तो लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयर कैन नॉट बी 25 रोज। अब सेकंड T16, T16 का मतलब क्या होता है, a प्लस 15d। तो a प्लस 15 मतलब 20 प्लस 15 माइनस 1 दैट इज -15। सो 20 माइनस 15 इज 5, तो ये आ गया 5। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया 16 रोज। हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, 16 रोज and 5 logs in the top row। 16 rows and 5 logs in the top row। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लैडर हैज रंग, लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है। अब हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर्स अपार्ट। नाउ व्हाट इज दिस रंग्स, इसका मतलब ये होता है, देखिए इस तरह का है, ये एक लैडर है, ठीक है, और ये जो उसकी जो सीढ़ियां होती है ना, ये इस तरह से, तो ये 25 सेंटीमीटर अपार्ट क्या है, तो दिस इज माई 25 सेंटीमीटर। ये जो दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, राइट। ये दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज
25 centimeter. Now the rungs decrease uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. तो ये जो rungs है, it is decreasing in length. ये जो उसकी लेंथ है, ये लेंथ बोलते हैं. तो ये 45 सेंटीमीटर बॉटम में है, ये डिक्रीज होते होते जा रही है 25 सेंटीमीटर टॉप में. ये टॉप वाली 25 सेंटीमीटर की लेंथ की हो जाती है. बॉटम में 45, टॉप में 25 एट द टॉप. इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर, अब नेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर. टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट. मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2.5 मीटर्स. व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स? तो ये जो रंग्स है ना, ये इसमें कितना लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड है? पहला में 45, दूसरा हमें ये पता नहीं है सब में, और लास्ट में 25. तो इन सब के बीच में क्या है, कितना है वे मुझे नहीं पता. तो अब हमें ढूंढना है. तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या ढूंढना पड़ेगा हमें नंबर ऑफ रंग्स ढूंढने पड़ेंगे. तो नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे? अब वे कैसे फाइंड करेंगे? टॉप से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस है 2.5 मीटर. टॉप से बॉटम में डिस्टेंस है 2.5 और एवरी दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस है 25. तो आप लोग क्या बोलोगे मुझे? सर, नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रंग्स इक्वल्स 2.5 मीटर मतलब क्या हो गया? 250 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है. तो आप बोलोगे 250 by 25 which is 10, राइट? नंबर ऑफ रंग्स 10. अब ये सही है कि गलत, एक बार हम लोग क्रॉस चेक करते हैं. मैंने आपको क्या बताया? दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस है 25 और ये हमारे पास 2.5 मीटर का डिस्टेंस है और मुझे लेंथ ढूंढनी है सभी रंग्स की. तो अब देखते हैं, यदि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 25, फिर ये 25, 25, 25, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 100 सेंटीमीटर. रंग्स कितने हुए? 1 2 3 4 5. रंग्स कितने हुए? 5. यदि 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो हम काउंट कर रहे हैं 5 रंग्स. और यदि ये चीज मैं अप्लाई करता हूं, 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता तो मेरे पास क्या आता? 100 डिवाइडेड बाय 25, 4 ही आता. पर है कितने? 5. सो व्हाट आई डू इज, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस में मुझे +1 करना पड़ेगा. सो दैट इज 11 रंग्स. कितने रंग्स है? 11. ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. ये भी मुझे काउंट करना और ये भी काउंट करना. जब मैं ये करता हूं 250 by 25, उसमें से एक काउंट नहीं होता. यू आर नॉट काउंटिंग द टॉप वन, बट वी हैव टू काउंट द टॉप ऑल्सो बिकॉज वी हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ. सो नाउ वी हैव गॉट द नंबर ऑफ रंग्स 11. व्हाट इज माई ए? A is 45. What is my D? D is 25. अब मुझे सम ढूंढना 11 सा. तो n by 2 A plus L. n by 2 A plus L. That is 11 by 2 25 plus 45. 11 by 2 into 70 which is 35. Therefore S11 is equals to 35 times 11 is 385 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर लिखना भूलिएगा नहीं. So the total length of rungs used in this ladder is 385 centimeter. And the last question for today. Next, there are 25 trees at an equal distance of 5 meter in a line with a water tank. Trees लगे हुए लाइन में और हर एक ट्री के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है 25 और देयर इज अ वाटर टैंक. तो यानी कि इसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो डायग्राम है समवट लाइक दिस. यहां पर एक वाटर टैंक है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है और लाइन में ट्रीज रखी हुई है. लाइन में क्या है? ये लाइन है, इस लाइन में यहां पर ट्रीज रखी हुई है. एक 5 मीटर के डिस्टेंस पर, 5 मीटर के डिस्टेंस पे, 5 मीटर के डिस्टेंस पे. तो इस तरह से यहां पर 5 मीटर के डिस्टेंस पर कितनी ट्रीज है? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 25 ट्रीज है, ठीक है. तो 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है. द फर्स्ट वन फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बीइंग इज 10 मीटर. पहला जो ट्री है दैट इज 10 मीटर. सो दिस इज नॉट द फर्स्ट वन. ये क्या है यहां पर? द फर्स्ट वन इज 10 मीटर.
द फर्स्ट वन इज 10 मीटर एंड उसके बाद इक्वल डिस्टेंस 5 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है. अ गार्डनर वाटर्स द ट्री सेपरेटली. गार्डनर क्या करता है, हर एक ट्री को सेपरेटली पानी दे रहा है, हर एक ट्री को सेपरेटली पानी दे रहा है. क्या करेगा, ही स्टार्ट्स, ही विल पिक द वाटर एंड वाटर द ट्री. Starting from the water tank and returning back to the water tank. Starting from the water tank, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा. So what is the total distance covered by the gardener in order to water all the trees? तो पूरे trees को पानी देने के लिए उसे कितना distance travel करना पड़ेगा. तो let's see. Start करते हैं. Gardener is here. यहाँ पर gardener खड़ा है, right? He is moving here. तो सबसे पहले जा रहा है, कितना गया, 10 मीटर गया. Comes back, कितना आया, 10 मीटर आया. So how much distance he covered? He covered 20 मीटर. गया आया 20 मीटर फर्स्ट केस में. Again he is moving here, so he is covering 15 मीटर. He is returning back, so he is covering 15 मीटर. So सेकेंड केस में उसने कितना किया, 15 and 15 is 30 मीटर कवर किया. Next he is moving here 20 मीटर. He is returning back 20 meter. So 20 and 20 is 40 meter and so on. तो ये मूव ऐसे करेगा 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर. Now what does this 20, 30 and 40 forming? पहले वह 20 मीटर गया, फिर 30 मीटर गया, फिर 40 मीटर गया and so on he will move. Done? तो हमारे पास ये does it form an AP? Yes, definitely it's forming an AP. तो what is my A? A is my 20. What is my D? D is my 10. What else the information is there? कितने trees को पानी देना है, 25. वे 25 टाइम्स ऐसे करेगा. So n is 25. अब मुझे ढूंढना क्या है, टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस यानी कि Sn ढूंढना है. तो फॉर्मूला क्या है, n/2 2a plus n minus 1 times d. So n/2 मतलब 25/2 times 2a. 2a means 2 20s are 40. n minus 1, 25 minus 1 is 24. 24 into 10 is 240. ये हो गया. And then 25/2 into 280. Now which is, ये reduce कर देते हैं, 140. 25 into 140, 0. 25 into 4 is 110. 25 ones are 10. Ones are 25 and 10 is 35. So how much distance he is covering? In total he is covering a distance of 3500 meter. तो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ ऐसे सम्स करेंगे 20 चैप्टर्स के. तब तक के लिए थैंक यू.